हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, खासकर उन ममाज के लिए जो कि अभी फर्स्ट टाइम ममा बन रही हैं और इस टाइम वो प्रेग्नेंट है। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ये वीडियो उन ममाज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जिन्हें बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम है इन द प्रेगनेंसी में देखिए बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। वॉमिटिंग होती है, सर में हेडेक होती है, कमर में दर्द होता है और खासकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस में बहुत ज्यादा डलनेस आ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। और सबसे बेकार प्रॉब्लम जो मेरे केस में थी, दोनों ही प्रेगनेंसी में फेस पे छाइयां आ जाती हैं। तो इन सारे सिम्टम को देख के ना घर के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, खासकर दादी नानी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वही ये सिम्टम बताते हैं। और ये मेरे केस में सिम्टम दोनों ही प्रेगनेंसी में सटीक था। तो मैंने कई वीडियोस में आपको ये बताया भी है कि फेस को देख के बहुत सारी ममाज को ना पहले ही बता देती हैं, घर की दादी या आपकी मदर इन लॉ, कि जब फेस पे बहुत ज्यादा शाइन आ जाती है। जरूरी नहीं है हर प्रेगनेंसी में फेस डल हो जाए, फेस की मतलब स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाए, जरूरी नहीं है। सबके सिम्टम अलग होते हैं, सबके ऐसा नहीं है कि जो मेरे केस में हो वही आपके केस में हो। बट जिन मम्मा के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मान लो प्रेगनेंसी है, ये ज्यादातर स्टार्टिंग के डेज में ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेरे टाइम पे क्या था, बड़े बेटे के टाइम पे सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ, उसके बाद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की छाइयां होगी, स्किन बहुत ज्यादा डल रहने लगा और पहले से ना कलर में भी ब्लैकनेस आने लगी बड़े बेटे के टाइम पे। छोटे बेटे के टाइम पे मेरी स्किन में ना तो ड्राइनेस बहुत थी और साथ में ही गर्मी में मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती थी। और दूसरी बात, छाइयां बढ़ने लगी दूसरे तीसरे महीने से ही, थोड़ी थोड़ी करते करते यहाँ तक आ गई, ये यहाँ तक। तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी क्योंकि बड़े बेटे के टाइम पे मेरी छाइयां थी बट थोड़ी सी थी, यहाँ और यहाँ बस। लेकिन छोटे बेटे के टाइम में मेरी छाइयां पूरे स्किन पे यहाँ तक फैल गई थी। तो मुझे ना अपनी स्किन को ही देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि स्किन इतनी खराब हो रही है। मैं डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर मुझे आयरन और कैल्शियम की दवाई खाने को बोलता था और बोलता था जितना तुम दही खाओ उतना अच्छा है, आयरन की जितना ही खाओगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको। बट मैंने बहुत सारा जूस पिया, आयरन की बहुत सारी चीजें खाई, बट कोई भी मेरी स्किन पे असर नहीं हुआ प्रेगनेंसी में। बट जैसे ही डिलीवरी हो गई, मैंने क्या किया, जो रेमेडी मैंने अपनाई है वो मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मैंने क्या किया था, ये बादाम का तेल और ये विटामिन ई का कैप्सूल। ये तेल मैं क्या करती थी ना, रात पे सोने से पहले मुंह को अपने अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है और उसके बाद ऑयल लेना है 1 चम्मच और उसमें 1 कैप्सूल ये विटामिन ई का ऐड कर देना है। इसमें सुई मारे और ना सारा तेल निकल जाता है आराम से, या कैंची से काट के तेल डाल सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है ये। और उसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, अच्छे से। जब तक तेल और विटामिन ई में जो ऑयल होता है ना अच्छे से मिक्सअप ना हो जाए, तब तक अच्छे से हम उसे मिक्स करेंगे। जब आपको लगे कि टेक्सचर अच्छे से मिक्स है, यानी कि 2 मिनट आपने अच्छे से उसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फेस पे अप्लाई करो जहां पे आपको छाइयों की प्रॉब्लम है। मेरे साथ ये इफेक्ट किया था तो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मेरे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि मैम आपने तो बोला था मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में छाइयां, बट आपको देख के लगता नहीं कि आपके फेस पे छाइयां हैं। तो यस, मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फेस पे छाइयां थी। मेरे पास पिक होगी, मैं जरूर शेयर करूंगी, मैं लगा दूंगी ऊपर, आप वहां से देख सकते हो। बहुत ज्यादा यहाँ छाइयां, अभी भी आप पास से देखोगे ना तो इन द कैमरा आपको हल्की हल्की सी दिखेगी। मैं शो करूं तो अगर आपको दिख रही हो, छाइयां हैं मेरे फेस पे। नाक पे थी, नाक पे बिल्कुल क्लीन हो गई मेरी, बिल्कुल छाइयां नहीं है। और मेरा बेटा साल का होने वाला है, मैं बर्थडे पे उसके व्लॉग जरूर शेयर करूंगी अपने बेटे का। 1 ईयर का फर्स्ट बर्थडे बहुत ज्यादा स्पेशल होता है मम्मा के लिए, खासकर बेबी के लिए भी। तो मैं अच्छे से मैंने सोचा है कि सेलिब्रेट करूंगी। बाकी भगवान के ऊपर है कि हेल्दी रहे और अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो जाए, जो मैं सोच रही हूँ। तो अब आते हैं मुद्दे पे। तो ये तेल को मैंने लगा लीजिए, सर्दी गर्मी हमेशा लगाया है, रात में सोने से पहले। फेस को अच्छे से, गर्मी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से मुंह धो लेती है और फटाफट से कोई भी क्रीम लगा लेते हैं। बट अगर सर्दियां हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है ये काम, कि है ना तेल को कैसे अप्लाई करे, कि ठंड लगेगी, मुंह कौन वॉश करता है। क्योंकि मेरे साथ तो यही होता था, कई बार मैं क्या करती थी, मुंह वॉश नहीं करती थी, तेल ऐसे ही अप्लाई कर लेती थी, क्योंकि मुझे छाइयां ठीक करनी थी। मैं सोचती थी मैं फेस वीडियो कैसे बनाऊंगी चैनल पर, मुझे इस चीज की बहुत टेंशन थी। तो मैंने ये बहुत अप्लाई किया है हर रोज, इवन अभी भी कर रही हूँ। बट फेस पे मेरी छाइयां अब चली गई हैं हल्की हल्की, थोड़े से देखिए सपोर्ट जो रह गए होंगे दाग के, वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे, इतना मुझे विश्वास हो गया इस रेमेडी पे, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आता है, मैम आप बताएं कौन सी क्रीम अप्लाई करते हो, मेकअप करके वीडियो शूट करते हो। तो मैं कोई मेकअप नहीं करती यार, घर में देखो 2 बच्चों को संभालने में ना मेकअप करने का इतना टाइम नहीं होता है। बस क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, हो गया, सिर्फ इतने तक की बात है। बस अब सर्दियां हैं तो मैं थोड़ा मॉइस्चराइजर फेस पे अप्लाई करती हूँ। बट रात में मेरा क्या है, सिर्फ बादाम का तेल और उसमें विटामिन ई का कैप्सूल रोज लगाती हूँ। यही मेरा एक बोलते हैं ना कि
यही रेमेडी मैं यूज कर रही हूँ, तो मुझे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगी। इवन आपका कलर भी फेयर करती है ये, अगर आप इसे रेगुलर अप्लाई करते हो तो मुझे तो ये इफेक्टिव लगी है, तभी मैंने शेयर किया है। अब आते हैं कि स्किन को देखकर कैसे बता देते हैं। देखिए मेरे केस में यही था कि मेरे मम्मी यही बोलते थे, फेस तेरा डल हो रहा है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा ब्लैकिश हो रहा है, छाइयां हो रही हैं, तो तेरे लड़का ही होगा। तो ये सिम्टम मेरे दोनों ही केस में मुझे सटीक लगा, तभी मैं शेयर कर रही हूँ कि जिन महिलाओं की ना बहुत ज्यादा शाइन आ जाती है फेस में। अब मेरी भाभी थी मेरे साथ ही, उनकी डिलीवरी हुई है, बट उनकी बेटी बड़ी है मेरे बेटे से और मेरा बेटा छोटा है, तो उनकी डिलीवरी पहले हुई है। तो ना उनके फेस पे इतनी ग्लो थी बहुत ज्यादा, और वही मेरा फेस ऑपोजिट उसका बहुत ज्यादा डल था, छाइयां बढ़ रही थी। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती थी छाइयां जाएंगी कि नहीं। बड़े बेटे के टाइम पर मैंने बहुत स्ट्रगल किया यार, बहुत टाइम के बाद गई थी, लेकिन मैंने क्योंकि स्टार्टिंग से गौर नहीं किया था, मैंने कहा अपने आप चली जाएंगे। तब मेरा कोई यूट्यूब का क्रेज भी नहीं था। इस बार मुझे क्रेज था कि मैं अपनी सारी बातें आप सबसे शेयर करूंगी, अपने बच्चे की सारी मूवमेंट आपसे शेयर करूंगी, ताकि क्योंकि बड़े बेटे के टाइम पे ना मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, तो कोई आइडिया नहीं था। तो मुझे एहसास हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम पे क्या करती थी, नेट पे देखती थी बच्चे के लिए कैसी रेसिपी बनाऊं, क्योंकि मेरे घर में मैं पहली ही बहू हूं, तो मेरे घर में कोई बच्चा नहीं था, और मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, वहां पर भी कोई बच्चा नहीं था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था बच्चों को कैसे पालना है। घर के मम्मी थे, मम्मी बताते थे ऐसे ऐसे करो, मदर इन लॉ बताते थे कि कैसे कैसे करना है। बट कई ऐसी बातें होती है ना छोटी छोटी, जिन्हें सोचती थी मैं कैसे करूं कैसे नहीं, सर्दी से कैसे बचाऊं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना कि जब तक अपना बच्चा खुद का दुनिया में ना आए तब तक इंसान वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तब मैंने सोचा कि जब मेरा बेबी होने वाला था, मैं सोच रही थी तभी मैं चैनल बनाऊं। बट उस टाइम पे एक ऐसा दौर था, बहुत ज्यादा शाई फील करती थी मैं कैमरे को फेस करना, तो उस टाइम पे मैंने ठीक नहीं समझा। बट धीरे 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 मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे कि नहीं आप चैनल बनाओ। तो फिर मैंने इस चैनल को बनाया और अपनी सारी बातें वीडियो के थ्रू, अपनी बेबी की मूवमेंट सारी शेयर करी हैं। बच्चे की मालिश कैसे करें, बच्चों को क्या खिलाएं, बच्चों की कैसे नहलाना है, क्योंकि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी कभी आपने बच्चा नहीं नहलाया ना, फर्स्ट टाइम अगर बेबी को नहलाओगे बहुत डर लगता है, बेबी स्लिप ना हो जाए, बेबी गिर ना जाए, और बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे तो बहुत डर लगा, बाकी आपको लगता है यानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ ये मैंने फेस किया है। अब छोटा बेटा हुआ तो मुझे सब आता था, तो मुझे कुछ फेस करने की प्रॉब्लम नहीं हुई, पता था कि कैसे क्या खिलाना है बच्चे के लिए, हेल्दी चीजें क्या है, क्या क्या हेल्दी रेसिपी उसके लिए बनाऊं। और जब बड़ा बेटा था तो मुझे कुछ नहीं पता था यार कि क्या बेबी के लिए हेल्दी होता है, कैसे बच्चे को मोटा करना है, कैसे बच्चे का कलर फेयर होगा, क्या क्या रेमेडी। क्योंकि मम्मा तो चाहती है मेरा बच्चा सुंदर दिखे, और मम्मा को ना अपना बच्चा चाहे वो गोरा हो काला हो सुंदर ही लगता है, क्योंकि माँ बाप के लिए जिगर का टुकड़ा होता है। मैं इस वीडियो के थ्रू काला गोरा में भेदभाव नहीं कर रही, सिर्फ ना क्या होता है ना, एक मन में डाउट होता है माँ के कि मेरा बच्चा हाई मोटा हो, हेल्दी हो और बहुत ज्यादा एक्टिव हो। तो मैं सोचती थी एक्टिव रहने के लिए क्या करूं क्या नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें ना कई बार अपनी फ्रेंड सर्कल में भी पूछा नहीं जाता था। और फिर मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, तो मुझे कोई वीडियो कोई रेसिपी अच्छी लगती थी, मैं वो करती थी कि हाँ कहीं से तो नॉलेज मिल रही है। तो उस टाइम में मैंने चैनल नहीं बनाया, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैं भी एक तरह की फ्रेशर थी, मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे बेबी को पाला, बड़ा हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का, तो मुझे उस चीज का पूरा एक्सपीरियंस आ गया। अब सेकंड बेटे के टाइम पे मैं हर चीज मुझे इजीली पता थी कि हाँ बच्चे की मालिश कैसे करनी है, उसे दूध पिला के डिकार दिलानी है, उसे सुलाने के टाइम पे एक साइड नहीं सुलाना है, अलग अलग डायरेक्शन में सुलाना है, वरना बच्चे का सर है वो गोल नहीं होता, पिचक जाता है। तो सारी बातों की ना एक आइडिया हो जाता है जब तक हम एक्सपीरियंस कर ले। देखो जब तक हम पढ़ाई नहीं करते ना, अगर हम एबीसी सीख रहे, हम नहीं सीखेंगे एबीसी, तो हमें कभी इंग्लिश नहीं आएगी यार। तो वही ना, जब तक खुद का बच्चा, कहते हैं ना घर में बच्चा हो तो बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं, क्लू मिल जाते हैं, बट कई ऐसी बातें होती है जब हम खुद वो महसूस करते हैं ना, खुद का बच्चे का प्यार आना और बच्चे को पालना, वो एक अलग चीज है, वो अलग एक मूवमेंट है। तो वो बहुत ज्यादा अलग सा होता है, महसूस वही माँ कर सकती है जो कि फर्स्ट टाइम मम्मा बन रही हो। और मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हो ना, तो आप मेरी फीलिंग को समझ सकते होगे। तो मैंने बहुत सारी चीजें फेस की थी बड़े बेटे के टाइम पे। तब मैंने ये सोचा था कि अगर मैं दूसरा बेबी करूंगी तो मैं जरूर अपना एक चैनल बनाऊंगी और अपनी सारी बातें शेयर करूंगी, ताकि उन मम्मा को बहुत सारी हेल्प मिले जिन्हें कई बातें नहीं पता होती बेबी को पालने के टाइम पे, उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी इस वीडियो से। तो अब देखिए प्रेगनेंसी में मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बोला था कि मैम बताओ कौन सी क्रीम लगा रही हूँ। मैं फेयर लवली क्रीम यूज करती हूँ यार, और फेस पे नारियल का तेल लगाती हूँ, उसके सिवा मैं कुछ यूज नहीं करती। मॉइस्चराइजर के लिए मैं कौन सी क्रीम लगाती हूँ, तो कोई क्रीम नहीं लगाती, और नारियल का तेल अप्लाई करती हूँ, दैट्स इट। और उसके बाद फेयर लवली क्रीम, और उसके बाद बिंदी लिपस्टिक लगाया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करती। हाँ अगर कभी बाहर पार्टी में जाएगा फिर तो चलो लगा लिया फाउंडेशन, बाकी मुझे मेकअप बहुत कम आता है और ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट है। सिर्फ रात में सोने से पहले अब मैं यही अप्लाई करती हूँ। मेरी छाइयाँ चली गई हैं, प्रेगनेंसी में बहुत सारी छाइयाँ थी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज बताना मुझे कमेंट करके, और इस पे इतना सारा प्यार देते उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
और जल्दी से यार पूरी कर देना 10,000 की फैमिली, बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।